नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज 18 फरवरी 2024 और यहाँ पर 19 फरवरी 2024 के लिए दो स्टॉक्स की चार्ट एनालिसिस करेंगे, जो कि सप्ताह का शेयर वाले सीरीज में मैं लेकर आता हूँ हर बार, है ना। तो इस बार देखेंगे वो कौन सा दो स्टॉक्स है और क्या उसका चार्ट हमें बता रहा है। याद रखें, यहाँ पे चार्ट के हिसाब से प्राइस आएगा, तो उस प्राइस पर कोई भी मेरी बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर आप उन प्राइस पर ट्रेड करते हैं या स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चार्ट पर चल के देखेंगे, दो स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पर से बाउंस हो सकता है, कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, क्या एंट्री हो सकता है, क्या एग्जिट हो सकता है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला स्टॉक है प्रीति इंटरनेशनल। देखिए क्या नाम है, प्रीति इंटरनेशनल। आप यहाँ पे नाम बिल्कुल देख पा रहे होंगे, प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से। क्लियर है। तो एक तो ये स्टॉक हो गया। अब पहले इसको हम समझते हैं कि प्रीति इंटरनेशनल को सिलेक्शन क्यों किया है सप्ताह का शेयर में। सबसे पहले सिलेक्शन रीजन, आप यहाँ पर देखिए, इसने 300 का हाई लगाया था, राउंड नंबर का 300 का हाई लगा दिया था। कितने का हाई? 300। 300 का हाई लगाने के बाद ये स्टॉक्स में देखिए कितना गिरावट आया। पहले आप देखिएगा ध्यान से, तो कितना परसेंट गिर गया पहले ये हम देखते हैं कि ऊपर से ये कितना सा रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर से एक प्राइस रेंज लिया और यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो हम देखते हैं लगभग 40% इसने माइनस कर लिया। कितना? 40% के आसपास में इसने गिरावट कर लिया। ओके, तो 40% ऊपर से गिरा है, टूटा है ना। तो स्टॉक मतलब 40% अभी सस्ता हो गया, कोई बात नहीं। अभी हम देखते हैं नीचे से ऊपर कितना गया है। इस पिछले ये जो रनिंग है जहाँ से इसने सपोर्ट बना के बाउंस किया है, ये प्राइस पर हम एक मार्क कर लेते हैं और ये प्राइस आ रहा है यहाँ देखिए 126 रुपये के आसपास से। तो ऊपर आप ये देखेंगे 126 से इसने अगर रनिंग लगाया है तो लगभग 137% गया और वहाँ से वो 40% करेक्ट कर लिया। तो ये एक सपोर्ट एरिया इसका बन जाता है। कितना? 125 के आसपास जो है एक प्राइस आ गया। ये इस क्यों सपोर्ट बन गया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये स्टॉक अपने आप को रोका है। देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम अपने आप को रोका है ना इसके पास में। तो क्या है, ये एक मजबूत सपोर्ट हो गया। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक सपोर्ट बन गया हमारा 125 का। क्लियर हो गया। चलिए अभी हम और भी इसको समझेंगे, चीज को समझिए और सीखिए। उसके बाद स्टॉक्स फिर ऊपर गया तो स्टॉक्स ने कुछ रेजिस्टेंस भी बनाए अपने, है ना। रेजिस्टेंस कैसे बनाया आप यहाँ पे देखिए, एक तो ये रेजिस्टेंस बन गया ऊपर में 230 के आसपास में। क्लियर, क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर नहीं गया, दोस्त दुश्मन, है ना। तो ये दुश्मन हो गया, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। लेकिन उसके पहले स्टॉक ये प्राइस जो है उसके प्रीवियस वाला, यहाँ पे भी स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर गया नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी एरिया रेजिस्टेंस का बन गया। तो हम यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे ये लाइन को। इसका प्राइस था 180-85 के आसपास में। ठीक है, और आप देखेंगे ध्यान से, तो इसके बाद जब यहाँ से ऊपर जा रहा था फिर यहाँ पे भी ये दोनों एरिया भी लगभग बराबर है। इसका अगर हम प्राइस मार्क करेंगे तो ये दोनों भी रेजिस्टेंस में निकल के आ रहा है। तो 190 या हाँ 195 आ रहा है। तो चलिए 195। तो इस तरह से नज़दीक में जो कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो क्योंकि बार बार आप देखिए रिजेक्शन ले रहा है, और लास्ट टाइम भी देखिए यहाँ से ये गिरा था, है ना। तो ये भी रेजिस्टेंस हो गया, ऑटोमेटिक आपको नज़र में आ गया। अब स्टॉक्स अभी फिलहाल नीचे में आके ट्रेड कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। अब इधर क्या किया है स्टॉक्स ने, ये समझिए कि स्टॉक जब वो यहाँ लास्ट टाइम जुलाई 2023 में से जब ये फॉल किया था, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का इसने लास्ट टाइम ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ में गैप अप किया था, खोला था। और उसके बाद एक कंजेशन जोन बना लिया था, एक एरिया बना लिया था, जिस एरिया के नीचे वो जाने का कोशिश नहीं कर रहा था। देखिए ये वो एरिया है नवंबर मंथ के आसपास में, वहां से। अरे ये एक तरीके से चलता है, ये पहले एक झुंड बनाता है, एक ग्रुप बनाता है 5 कैंडल 10 कैंडल का, उसके बाद उसका ब्रेकआउट होता है ना। आप यहाँ पे देखिए सेम इसी तरह से एक झुंड बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से एक झुंड बनाया, उसका ब्रेकआउट किया। इसी तरह यहाँ एक झुंड बनाया, उसका ब्रेकआउट किया। यानी एक झुंड बनाता है, एक कंजेशन जोन बना लेता है या कंसोलिडेशन फेज में चलाता है, फिर वहां से वो ब्रेकआउट करता है। ये इस स्टॉक का नेचर दिख रहा है हमें। क्या दिख रहा है? नेचर दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो एरिया ये ब्रेकआउट करके गया था लास्ट टाइम, जिसके बाद इसने 300 तक का हाई लगाया था, वो ये एरिया है जिसके पर ट्रेल लाइन के पास में ब्रेकआउट हुआ था और जहां पर ये मल्टीपल टाइम रुका था। आप देख रहे हैं ये एरिया पर ये मल्टीपल टाइम रुक रहा है।
इस एरिया पे ये मल्टीपल टाइम रुक रहा है ना, क्योंकि स्टॉक इसके नीचे नहीं आ रहा है, तो ये इस एरिया क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। लेकिन जब ये एरिया के नीचे में कोई आ जाता है तो ये एरिया जो सपोर्ट था यानी दोस्त था, वो एरिया के नीचे आ गया तो ये क्या बन गया, ये एरिया, ये लाइन क्या बन गया, रजिस्टेंस बन गया, यानी कि दुश्मन बन गया। तो ये एरिया रजिस्टेंस बन गया, तो हम रजिस्टेंस एरिया पकड़ लिए। कितना रजिस्टेंस हमें मिल गया, ये रजिस्टेंस मिल गया 195 का, जो कि पहले ही मैंने कहा, तो पहले ही हम लोगों ने लाइन लगा रखा है। तो 195 का एक रजिस्टेंस मिल गया हमें कि भाई इसी एरिया के ऊपर जब ये बाउंस करता है तो ऊपर भाग जाता है, और स्टॉक फिर से उसी एरिया पर आके रुका है, झुंड बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को, तो हिस्ट्री रिपीट होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सवाल है कि क्या ये हो सकता है कि स्टॉक ऊपर चला जाए। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, एरिया 195 आ रहा है, 5 रुपए का बफर और छोड़ देंगे इसमें, सेफ्टी पर्पस, 5 रुपए का बफर इसमें और छोड़ देंगे सेफ्टी पर्पस, कि चलो हम एक राउंड नंबर पकड़ लेते हैं 200 का, कि अगर, चूंकि इतिहास दिखाता है इस एरिया से ये ऊपर बाउंस करता है, तो हो सकता है इस एरिया से ये फिर बाउंस कर जाए, तो हम एक सेफ्टी एरिया पकड़ लेंगे 200 का, जो कि इस कंसोलिडेशन जोन के फेज के ऊपर वाला प्राइस आ रहा है 200 का। तो अगर इसके ऊपर गया तभी एंट्री बन सकता है एज ए चार्ट और एज ए प्राइस, है ना। ये इस तरह से समझेंगे कि हम 200 रुपए के ऊपर एक एंट्री कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि चलो अगर ये 200 के ऊपर नहीं गया तो एंट्री नहीं करेंगे, उसके पहले नीचे आ गया, नीचे आ गया तो इग्नोर, नीचे आ गया तो इग्नोर। लेकिन अगर एंट्री बन जाता है, 200 के ऊपर चला जाता है, 200 के ऊपर सस्टेन करता है, तो एंट्री बन जाता है, कैश एंड कैरी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, स्टॉप लॉस लेना होगा, है ना। देन एंट्री के बाद क्या बनता है, स्टॉप लॉस बनता है। तो जब स्टॉप लॉस लेने की बारी आएगी तो हम स्टॉप लॉस क्या देखेंगे, सपोर्ट हमारा लास्ट टाइम में बढ़िया वाला कहाँ पे बना था, यही तो देखेंगे, नीचे के साइड में सपोर्ट कहाँ बना था। तो हम ये देखेंगे, अब इसको हटाते हैं, कि ये स्टॉक्स बार बार इसी एरिया, ये जो गैप बना रखा है, इस गैप को बना रखा है, आप देखिए इस गैप के एरिया पर ही ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। क्यों, क्योंकि इसी एरिया पर ये जो बड़ी कैंडल है ब्रेक करके ऊपर भागा था, उसी एरिया के निचला सिरा पर ये पहले रेजिस्टेंस था इस कैंडल के लिए, इस ग्रीन वाले कैंडल के लिए ये जो लाल लाइन है ये रेजिस्टेंस था, अभी वही एरिया वापस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इस का प्राइस अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो आता है 182, कितना आता है 182। तो हम इसको राउंड नंबर में और ठीक कर लेंगे कि चलो ऐसा करते 182 आता है यहाँ, चूंकि यहीं से ये बाउंस कर रहा है और यहीं से ये निकल भी जा रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस 182 बन सकता है। लेकिन इसको थोड़ा और सेफ्टी पर्पज से हम लेके चलेंगे कि जब हमारी एंट्री हम 5 पॉइंट बफर ऊपर रख रहे हैं तो हम इसको भी थोड़ा बफर रखते हैं, तो हम स्टॉप लॉस 180 का लगा सकते हैं। बात समझ में आ गया, कितने का स्टॉप लॉस बन जाएगा, 180 का। क्लियर हो गया, समझ रहे चार्ट कैसे कैसे आपको रीड करना है, आपको इस तरह से रीड करना है। तो 100 200 के ऊपर एंट्री, 180 का स्टॉप लॉस। अब टारगेट, तो जितने ऊपर रेजिस्टेंस बनते जाते हैं वो सारे टारगेट होता है। तो यहां से जब निकलेगा तो पहला रेजिस्टेंस एरिया कहां बन रहा है, यहां बन रहा है। क्लियर है, बन रहा है ना, बिल्कुल बन रहा है। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, पहला एरिया तो वहां नहीं बनेगा भैया, पहला एरिया यहाँ पे भी तो है, ये एरिया आप देखें, इस एरिया पे भी तो है, जो यहाँ से ये ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो इसका प्राइस कितना आता है, 220 आता है। तो चलो भाई, तो ऐसा करते हैं कि एक एरिया ये भी हम रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, और इसका आता है 220, इसका मतलब हमारा टारगेट पहला हो जाएगा 220। समझ में आ रहा है बात, कमेंट में बताइए। इतना आसान शब्द में, इतना आसान लैंग्वेज में जल्दी किसी यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ये सब चीज। तो 220 कितना टारगेट हो गया हमारा, 220, ये तो पहला। और इसके ऊपर टिका तब, इस एरिया के ऊपर टिका तो भाई ये वाला रेजिस्टेंस एरिया आएगा, तो इसका प्राइस ले लेंगे 240 के आसपास। क्लियर, तो इस तरह से हर एक रेजिस्टेंस फिर आपका टारगेट बन जाएगा। तो मेरा टारगेट, मेरा जो, चूंकि ये वीकली शेयर है तो टारगेट 220 से 240 तक का हम लेके चल सकते हैं। याद रखिए ये सारे प्राइस चार्ट के हिसाब से आ रहे हैं, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। आप सीखिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे शेयर सेलेक्ट किया जाता है, उस पर आप अपना लेवल निकालिए, आप किसी और स्टॉक्स को निकालिए, फिर ट्रेड करिए, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा एक वीकली शेयर में प्रीति इंटरनेशनल को मैंने सेलेक्ट किया और इस रीजन के साथ ये लेवल आ रहा है। क्लियर, अब चलते हैं हम दूसरा स्टॉक्स की तरफ में। और सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर में दूसरा स्टॉक्स कौन सा है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। क्या नाम है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो चलिए अभी आपके सामने में ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट आ जाएगा, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए ओरिएंट इलेक्ट्रिक का चार्ट देखिए, है ना। ये क्या है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी कंपनी, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर थे, अभी भी शायद होंगे। 400 रुपए का इसने 408 का हाई लगाया था 1 दिसंबर 2021 को, यानी कि लगभग लगभग 2 साल पहले की बात हो गई,
है ना, 2 सवा 2 साल हो गए इसको, वहाँ से ये स्टॉक्स 50% करेक्ट हो गया। आप देख ही रहे ना, 50% करेक्ट हो गया, 400 का चीज़ 200 हो गया भैया। इसका पंखा आता है 1700, 1800, 2000, 4000 का, है ना, ओरिएंट का। एक चिल्ली करके कोई क्लाउड चिल करके इसका आता है 13,000 का पंखा आता है, फैन आता है। तो अब वो 200 में मिल रहा है ये फिलहाल, आप समझ लीजिए। तो यहाँ से 50% करेक्ट हो गया, आधा हो गया प्राइस। लेकिन किस तरह से करेक्ट कर रहा है, आप जरा ये भी देखें कि ये स्टॉक का जो नेचर है वो नेचर है एक ट्रेंड लाइन का, कि एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाता है। आप देखिए बार बार एक सपोर्ट एरिया बनाता है, ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन पर ही ये सपोर्ट लेता है और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता है। क्लियर? लास्ट टाइम भी इसी ट्रेंड लाइन पर आके सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर गया, लेकिन लास्ट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया। तो एक चीज हमें ये पता चल गया कि ये ट्रेंड लाइन अभी आपका रजिस्टेंस बन गया। आ गया, तुरंत से रेजिस्टेंस मिल गया हमें, कहीं कुछ किया, ठीक है, एक बात तो ये हो गया हमें। ओके, रेजिस्टेंस मिल गया हमें। अब हम इस जहां पर वो सपोर्ट ले रहा है, मैं एक लाइन वहां पे लगा देता हूं बहुत ही आसान तरीके से। कुछ लोग तो खाली स्किप करके लेवल देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बार बार इसी जगह पे ये आके रुक गया और एक सैंडविच बना दिया। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखें तो क्या है कि स्टॉक, ये कैंडल, ये ग्रीन, फिर ये रेड, फिर ये ग्रीन, है ना, इस तरह का ये चारों का लो प्राइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लो आ जाता है 189, 189, 189 और इसका भी 190, यानी कि आपको कुल मिला के 189 का आ रहा है ना। बिल्कुल सही, कितने का आ रहा है? 189 का, मैंने भी वही रखा है, बिल्कुल सही। ठीक है, 189 का, बहुत सुंदर। चलिए 189। अब आप बताइए कि 189 को मैं राउंड नंबर में अगर 190 लिखूं तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नाराज तो नहीं होगा अगर मैं 189 को राउंड नंबर में 190 लिख दूं तो? कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये क्या निकल के आ रहा है कि हमारा एक मजबूत, जैसे ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया हमें मिल गया, तो वैसे एक मजबूत सपोर्ट एरिया हमें 190 का भी मिल गया। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सुंदर। अब बात है कि स्टॉक 50% करेक्ट कर चुका है ऊपर से, है ना, इसका मतलब स्टॉक ओवर सोल्ड वैल्यू में चल रहा है। आरएसआई का लेवल अगर आप देखेंगे तो 30 के आसपास में आरएसआई आपको नजर आएगा। ये देखिए 30 से बाउंस करता हुआ ये नजर स्टॉक्स आ रहा होगा आपको, सॉरी, है ना। नीचे आप देख रहे हैं, ये मैं यहाँ पर से थोड़ा हटा दूं, ये देखिए ये बिल्कुल 30 के आसपास गया था, 30 से ये बाउंस होकर ऊपर गया। इसका मतलब क्या है, आरएसआई अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बिल्कुल ओवर सोल्ड सिचुएशन में स्टॉक फंसा हुआ है। अब ओवर सोल्ड है तो इसका मतलब, अब ध्यान से देखिए, ये तो बात टेक्निकल चीज, अब जरा सेंटिमेंटल चीज भी आप समझिए। गर्मी का सीजन आ रहा है ना भैया, तो पंखा नहीं खरीदेंगे आप, कूलर नहीं खरीदेंगे आप, एसी नहीं खरीदेंगे आप, खरीदेंगे ना, कहाँ से खरीदेंगे? किसी कंपनी का खरीदेंगे ना। तो भाई ये कंपनी भी तो वही काम करता है, बात समझ रहे हैं? तो सेंटिमेंटल वैल्यू भी आ गया इसमें। क्लियर हो गया? क्लियर? अब हमें पता चल गया कि स्टॉक्स में एक मजबूत सपोर्ट एरिया बन चुका है 190 का, जिसके नीचे नहीं जा रहा है। अगर ये 190 के नीचे क्लोज कर देता है तो स्टॉक फिर नीचे फॉल हो जाएगा, तो हमें कोई मतलब ही नहीं रहेगा। 190 के नीचे जाएगा तो हमारी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि वो और नीचे जा रहा है तो जाने देंगे उसको, तो फिर हम दूसरा सपोर्ट ढूंढेंगे। लेकिन अगर ये यहीं से रिवर्सल ले रहा है, क्योंकि ओवरसोल्ड भी है, और यहीं से अगर वो रिवर्सल ले रहा है, तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है कि आखिर हम एंट्री करें तो कहाँ से करें, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे, एंट्री करने का जो एरिया है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन ना करे, आपको एक मैं प्राइस उसके पहले भी दे देता हूं। वो प्राइस आ रहा है यहां पर, आप देखें ये एरिया। अब आप इस एरिया पे भी थोड़ा सा देखें कि लास्ट टाइम इस एरिया पे भी बहुत ही अच्छा तरीके से ये सपोर्ट बना के ऊपर गया था, तो ये एरिया भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो एक बार अगर इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ये टिक जाएगा तो एक एंट्री बन सकता है, बन सकता है ना। तो वो इसका प्राइस कितना आएगा, सोचिए, इसका प्राइस आ रहा है 210 रुपए के आसपास में। तो एक एंट्री कितना बन गया, 210 का, और एक स्टॉप लॉस कितना बन गया, ये वाला सपोर्ट 190 का। ओके, तो हमारा एंट्री प्राइस निकल गया और हमारा स्टॉप लॉस प्राइस निकल गया। और इस तरह से जैसे जैसे जाएगा तो फिर ये ऊपर के टारगेट देगा, जो कि ऊपर का हर एक रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से टारगेट कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रुकने का कोशिश किया है, मल्टीपल टाइम रुकने की कोशिश किया है 230-35 के आसपास में, तो एक टारगेट कितना बन गया, सोचिए आप जाके, 230 का। दूसरा टारगेट कितना बन गया, 250 का, इस तरह से ऊपर की तरफ में। तो आप समझ गए कि किस तरह से सप्ताह का शेयर सेलेक्ट किया और किस तरह से लेवल निकले। तो इतना आसान तरीके से, इतना सिस्टमेटिकली तरीके से आपको कहीं देखने और समझने को नहीं मिलेगा।
अगर ये मेरा मेहनत पसंद आया और अगर आप इस स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपना रिस्क पे ट्रेड करिए। लेकिन अगर मेरा मेहनत पसंद आया तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइए। और पिछले भी वीकली शेयर, सप्ताहिक शेयर में पैसा ज़रूर छापा होगा आपने, ये भी मुझे पता है। ठीक है? बताते भले ही नहीं आप लोग, वो आपकी मर्ज़ी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।